तो साथियों, भगवान विष्णु देवर्षि नारद से ये बताते हैं कि चारों ओर आस्था संकट छाया हुआ है। सबकी आस्था निचले स्तर की हो गई है। सबकी आस्था का केंद्र भगवान नहीं अपितु संसार हो गया है। आत्मा नहीं अपितु शरीर हो गया है। सबकी आस्था का केंद्र धर्म नहीं धन हो गया है। सबकी आस्था का केंद्र सद्गुण नहीं दुर्गुण हो गए हैं। सबकी आस्था का केंद्र त्याग तपस्या तितिक्षा नहीं बल्कि विषय भोग सुख ऐश्वर्य हो गया है। इस नाते मनुष्य कष्ट पा रहा है। जिसकी जैसी आस्था होती है उसका चिंतन वैसा ही होता है, और जिसका जैसा चिंतन होता है यो यच्छिद्र स एव सह, वो वैसा ही बन जाता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है, और करते करते वैसा ही बन जाता है। इसलिए चिंतन को ठीक करना पड़ेगा, और उत्कृष्ट चिंतन को ही प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा को जागृत करना पड़ेगा। जब तक जीवन में चिंतन ठीक नहीं होगा, जब तक हमारी आस्थाएं ठीक नहीं होंगी, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आस्था ठीक हो जाए तो चिंतन ठीक हो जाए, चिंतन ठीक हो जाए तो हमारे कर्म अच्छे हो जाएं, कर्म अच्छे हो जाएं तो जीवन अच्छा हो जाए। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज, फिर जो लोग योग साधना करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बोले नहीं पड़ेगी। जो बड़े बड़े अनुष्ठान जब तक कर रहे हैं आपको पाने के लिए, तो दुनिया वालों को उतना जब तक नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं करना पड़ेगा। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य होता है इस बात को सुन करके। फिर जो योगी तपस्वी कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय पर्वत पर, वनों में, उपवनों में युगों युगों से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा केवल आस्था को ठीक कर लेने मात्र से जीवन ठीक हो जाएगा और जीव आपको प्राप्त कर लेगा? ये कैसे संभव है? भाई वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा छोड़ने की जरूरत नहीं। बोले जंगल में जाना नहीं? बोले नहीं जाना। बोले परिवार से दूर होने की आवश्यकता नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले परिवार को छोड़ना नहीं है, जंगल में जाना नहीं है, विशेष तप साधना करनी नहीं है, तो फिर जीवन बदलेगा कैसे? लोगों की समस्याएं मिटेंगी कैसे? भगवान ने कहा केवल एक कारण, अनास्था संकट। आस्था को मजबूत कर लिया जाए, भगवान अपने आप भक्त की सेवा करने लगते हैं जिसकी आस्था मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि प्रभु प्रमाण दीजिए, ऐसे कैसे हम विश्वास कर लें? आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आस्था अच्छी हो और आपका परम भक्त हो? आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? आपका सबसे परम भजन करता कौन है? आप बताइए, प्रमाण दीजिए कि जिसने कोई तप न किया हो, कोई साधना न की हो, कोई तपस्या न की हो, कोई अनुष्ठान न किया हो, बस केवल आस्था के बल पर आपके परम पद को प्राप्त कर ले। मुझे प्रमाण चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो। तो भगवान ने कहा कि एक व्यक्ति है ऐसा जिसके पास कोई कठिन साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई विशेष योग्यता नहीं है, न बहुत पढ़ा लिखा है, पेशे से किसान है, खेती करता है, वो हमारा परम भक्त है।
हम बड़े बड़े योगियों की अपेक्षा उसकी साधना से बड़े प्रसन्न हैं। देवर्षि नारद ने कहा पता दीजिए, हम जाएं उनका पहले दर्शन करें। कौन है भाई, देखें उनकी दिनचर्या कैसी है, क्या है। देवर्षि नारद आए, एक गांव में पहुंचे। वहां उस व्यक्ति के पास छुप करके देवर्षि नारद ने सवेरे जगने से लेकर के रात के सोने तक उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। देखा तो क्या पाया कि वो व्यक्ति सवेरे सो करके जगा। जगने के बाद सबसे पहले कुछ 4-5 मिनट भगवान को धन्यवाद देता रहा। प्रभु आपकी कृपा से आज फिर से नया जीवन मिला है। मैं तो आपको भूल ही जाता हूँ, आप तो हमें हमेशा याद रखते हैं। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं दिन भर किसी भी कार्य में लगा रहूं, पर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हमेशा आपका ध्यान बना रहे। इतना कह करके वो किसान धरती माता को प्रणाम करता है, जमीन पर पैर रख करके उठा और अपने नित्य कर्म में लग गया। तो नित्य कर्म में शौच आदि से निवृत्त होकर के वो बिना स्नान किए, बिना ध्यान किए, बिना कुछ जल जलपान किए अपना हल लेकर, अपने बैलों को लेकर खेत में गया। खेत में जाकर के धरती माता को फिर से प्रणाम किया कि प्रभु आपकी कृपा से आज फिर खेतों में श्रम करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये सब कुछ आपका ही है, आपने ही शक्ति दी है, आपने ही खेत दिया है, आपका ही अनाज है, आपकी ही कृपा से हम ये सब कर पा रहे हैं। जो कुछ भी मिलेगा सब आपको समर्पित है। अब इसी भाव से वो खेत में लग गया और सूर्य उगने तक, धूप चढ़ने तक जी तोड़ मेहनत करता रहा। राम 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 गाता रहा, सुंदर सुंदर भगवान का नाम लेता रहा, बैलों से प्यार पूर्वक व्यवहार करता रहा। किसी छोटे मोटे जीव जंतुओं को कोई ठेस न पहुंच जाए। कोई चिड़िया आ जाती तो प्रेम से पुचकार करके, दुलार करके कह देता कि अभी खेत में बीज पड़े हैं, अभी मत आया करो, जब ये बीज बड़े होंगे, इससे दाने उत्पन्न होंगे तो मैं तुम्हें खुद ही दाने ला करके खिलाऊंगा। वो चिड़िया भी मुस्कुरा करके उसकी बात सुन करके चली जाती। बैलों को भी प्रणाम करता कि हे बैलराज, आप खूब मेहनत से हमारे खेतों को जोतिए, इससे जब चारा निकलेगा तो मैं अवश्य आपको दूंगा। वो बैल भी प्रसन्न होकर के अपने मालिक की सेवा में लग जाते और जितना उसको पसीना होता, उतना उसको आनंद होता, उतना ही भगवान का भजन करता। न कभी पूजा करने बैठा, न कभी जप करने बैठा, न उसने कभी तिलक लगाया, न उसने कभी कंठी धारण की, न उसने कोई माला पहनी, न उसने कोई गेरुआ वस्त्र धारण किया, न उसको कोई श्लोक आता, न उसको कोई मंत्र आता, न उसको कोई व्याकरण की विद्या आती, न शास्त्रों का अध्ययन आता, न उसके जीवन में संतों के पास बैठने की फुर्सत, न कहीं कथा में जाने की फुर्सत। वो अपने काम में रहता, खेतों से लौट करके घर आता, बैलों को प्रेम से जल पिलाता, बैलों को स्नान कराता, गौ माता की सेवा करता, परिवार में स्नान करके भगवान को फिर से याद कर लेता कि प्रभु अब तक का दिन बड़ा अच्छा गया, अब तक आपकी कृपा से मन में कोई दुर्भाव नहीं आया, मन में कोई विचार नहीं आया, मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं आई, मन में किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं आया। बस भगवान ऐसे ही हमारे मन को निर्विकार बनाए रखना, आपका चिंतन चलता रहे, आपका मनन चलता रहे, मन में आपका ध्यान चलता रहे, हमारे व्यवहार से, हमारी जिह्वा से किसी को ठेस न पहुंचे। कोई कुछ बुरा भी कह देता तो मुस्कुरा करके ये सोचकर क्षमा कर देता कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, आज मैं इसकी बात का बुरा मान जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा, क्रोध कर दूंगा, कुछ अपशब्द कह दूंगा, कल को मेरे प्राण चले जाएंगे तो मैं इससे क्षमा भी नहीं मांग पाऊंगा। इसलिए जो जो कहता है इसे कहने दो। प्रेम पूर्वक बिना गलती के भी क्षमा याचना कर लेता और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाता। पत्नी कोई शिकायत करती तो मुस्कुरा कर क्षमा मांग लेता। बच्चों को खूब प्यार दुलार करता, बच्चे कुछ बुरा करते तो बच्चों को प्रेम पूर्वक समझाता और समझा
समझा करके बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी व्यथा के सब भगवान के भरोसे छोड़ करके उसके दिन का एक एक पल बीतता गया। दिन बीत गया, सांझ ढली, सांझ ढलने के बाद रात आई। देवर्षि नारद ने सोचा अब ये समाधि में बैठेगा, अब ये माला लेकर के जपेगा, अब ये कोई भगवान का कीर्तन करेगा। छुप करके देख रहे हैं, वो तो खाट पर पड़ा और प्रभु को हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भगवान आपकी कृपा से आज का दिन बड़ा अच्छा गया। यदि मेरे कारण किसी को कोई कष्ट हुआ हो, किसी को कोई ठेस पहुंच गई हो, तो भगवान आप मुझे अनजान, अज्ञान, अबोध समझ करके क्षमा कर देना। अब मैंने जीवन में जो कुछ भी आज दिन भर कमाया, जो कुछ भी पाया, वो सब आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। सब आपका ही दिया है, आपको ही समर्पित करके मैं आपकी ही गोद में सोने आ रहा हूँ। भगवान का स्मरण करता हुआ नेत्र बंद करके मानो इसी भाव में वो सो गया कि वो भगवान की गोद में सोया है और उसके नाक बजने लगे। देवर्षि नारद ने माथा पीट लिया, हे भगवान, ये आदमी भगवान को प्यारा है जिसने कुछ पूजा पाठ नहीं किया, जिसने भगवान का केवल और केवल दिन भर में जब समय मिला तो नाम लिया। तंतमाते गए देवर्षि, वैकुंठ पहुंचे, प्रभु ये अन्याय हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है। आपने कैसे उस व्यक्ति को कह दिया कि वो आपका सबसे बड़ा भक्त है? अरे यहाँ कंकाल सूख गए, दाढ़ी पक गई, आपका नाम लेते लेते लोगों ने अन्न जल का त्याग कर दिया, इतनी कठोर तपस्याएं की, और आप कहते हैं कि वो आपका सबसे प्रिय भक्त है जिसने दिन भर में न कोई पूजा, न यज्ञ, न तप, न दान, न कुछ। भगवान ये अन्याय हो रहा है। भगवान ने कहा कैसे अन्याय, कैसे हो रहा है? बोले वो कुछ कर ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं वो आपका परम भक्त है। भगवान ने कहा कि एक काम करो देवर्षि। बोले क्या? भगवान ने तेल से भरा हुआ लबालब कटोरा दिया और कटोरा देकर के कहा कि आप ये तेल का पात्र लेकर के एक बार वैकुंठ की परिक्रमा कर लीजिए, पर ध्यान रहे हमारा सुदर्शन आपके पीछे पीछे चलेगा। बोले क्यों? बोले एक बूंद भी तेल अगर नीचे गिरा तो सुदर्शन आपके गर्दन को उड़ा देगा, सावधान रहना। और इतना तेल भरा था कि सच में उसमें एक बूंद और पड़ जाए तो बूंद उसकी छलक जाए। अब देवर्षि नारद एक बार सुदर्शन को देखे, एक बार तेल के पात्र को देखे। यात्रा प्रारंभ हुई। अब तक तो करताल लेकर के नारायण नारायण किया करते थे, अब तक तो बीड़ा बजाया करते थे, अब तक तो उपदेश दिया करते थे, अब तो कटोरे का तेल लेकर के वैकुंठ की परिक्रमा शुरू हुई। अब चिंतन में केवल वो कटोरे का तेल, और उससे जान बचे तो फिर सुदर्शन का ध्यान आवे। पूरी परिक्रमा वैकुंठ की हो गई, एक बूंद तेल गिरा नहीं। देवर्षि नारद को कोई खतरा नहीं हुआ। आए, गौरव के साथ भगवान को प्रणाम किया, प्रभु एक बूंद भी तेल गिरने नहीं पाया, मैं सफल हुआ। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे देवर्षि इतनी देर में आपने कितनी बार हमारा नाम लिया? देवर्षि नारद ने कहा कि नाम कहां से ले पाते, सारा ध्यान तो तेल पे था और बचा खुचा ध्यान आपने पीछे बवाल छोड़ दिया था हमारे सुदर्शन का, तो ध्यान कहां से लग पाता, आपका नाम याद आता। यहाँ जीवन खतरे में है, काम आपने इतना कठिन सौंप दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले वाह वाह, एक तेल का कटोरा संभालने में तुम हमें भूल गए, एक सुदर्शन के भय से तुम हमें भूल गए। और वो किसान जो अपने परिवार को भी संभालता है, बैलों को भी संभालता है, खेतों को भी संभालता है, और जीवन में दुख परेशानी आ जाए तब भी वो भयभीत नहीं होता, मेरा ही गुणगान करता रहता है, मेरा ही नाम लेता रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक वो कभी किसी को दुर्वचन नहीं कहता, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, और कोई कुछ कह भी दे तो वो मेरे ही नाम का आश्रय लेकर मुस्कुराता आनंदित रहता है। उसके जीवन में कितनी बाधाएं, कितनी परेशानियां, कितने कष्ट आते हैं, पर वो एक क्षण के लिए भी मुझे भूलता नहीं है। और आप तो एक छोटे से काम में ही हमें भूल बैठे। अब आप ही बताओ, आपका भजन श्रेष्ठ है या उसका भजन श्रेष्ठ है? अरे भैया, घर बार छोड़ देने से, काम काज छोड़ देने से तो कोई भी साधु बन करके राम राम करने लगेगा। घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए, बीवी के नखरे उठाते हुए, बच्चों के परेशानियों को झेलते हुए, माँ बाप की सेवा करते हुए, नात रिश्तेदारों के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हुए, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए जो निरंतर मेरा भजन करता रहे, मेरा ध्यान करता रहे, बुराइयों से बचा रहे, अच्छाइयों में लगा रहे, वही सच्चा आस्थावान है। उससे बढ़कर के हमारा दुनिया में और कोई भक्त
भक्त नहीं हो सकता। इसलिए हे देवर्षि, आस्था से ही मुझे पाया जा सकता है। अब भगवान को समझ में आया, अब देवर्षि नारद को समझ में आया कि ओहो, बात तो ये है कि नाना प्रकार के उलझनों में उलझा हुआ भी जो सदैव इस भाव से जी रहा हो कि प्रभु आपकी कृपा से ही सब हो रहा है और निरंतर भगवान को धन्यवाद दे रहा हो, वही वास्तव में आस्थावान है। हमें कोई जरूरत पड़ने पर कोई सामान दे देता है तो हम उसका कितना धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते। और यहाँ भगवान जन्म से लेकर के मरते दम तक हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं। हमने आज तक धन्यवाद किया भगवान का? हमने आज तक भगवान को याद किया? एक बोतल बिस्लेरी का बोतल खरीद लो, 20 रुपए का मिलेगा, और कितना लीटर पानी पी गए? भगवान को 1 रुपया देना पड़ा। तबीयत खराब हो जाए, वेंटिलेटर पर चले जाएं, ऑक्सीजन लग जाए तो डॉक्टर 25-25 हजार रुपए ऑक्सीजन के मांग लेता है, और भगवान ऑक्सीजन जो दे रहे हैं कभी मांगा कुछ बदले में? ऐसे भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव आया क्या? बल्कि हम शिकायतें करते हैं कि प्रभु हमें संतान नहीं हुई, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हमारे जीवन में अनहोनी हो गई, तो हमारा कोई पाप आ गया, कोई प्रारब्ध आ गया, और धीरे 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 हम शिकायत करते करते अपनी आस्था गंवा बैठते हैं। और जैसे ही आस्था खत्म होती है वैसे ही व्यक्ति के भीतर बुरे विचार प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही बुरे विचार प्रवेश करते हैं वैसे ही भैया बुरे कर्म में आदमी लग जाता है ना।